फिल्मों के रिलीज होंगे। एंड सो दैट इज द रीजन। तो जब गैप्स होते हैं तो फिर जब एक फिल्म आती है तो एक इंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट वही होता है कि मेरी पहली फिल्म। भगवान आपको ऐसे ही बनाए रखे कि आप वो इनोसेंसी जो वो 7 दिन में थी वैसी की वैसे ही, वैसा ही थ्रिल, वैसे ही एक्साइटमेंट, वैसी चेहरे पे खुशी कि आपको देख के खुशी होती कि हाँ यार ये आदमी खुश है। मेरे ख्याल से भगवान का शुक्र है, बहुत अच्छा, मतलब गॉड हैज बीन काइंड एंड आई फील वेरी कि कहीं ना कहीं आई थिंक बुजुर्गों का, बड़ों का, माँ बाप का और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है कि सही सब चीजें सही रही हैं। छेद तो है, कुंडी नहीं है। ऐसा करो गुरु, नाड़ा बांधकर अंदर से पकड़ लो। चुप, तू ऐसा कर, तू यहाँ बैठा रहे। तुझे तो मालूम है हम सब कुछ निकाल कर नहाते हैं। ये फिल्म आप लेके आए हैं बड़े, जिसको हम कहे, जिसके चर्चे बहुत है, शूट आउट एट वडाला के। जितने प्रोमोज हम देख रहे हैं बड़े एक्साइटिंग लग रहे हैं कि हाँ कुछ अलग इस बार आने वाला है। जो बदले हुए कैरेक्टर में आपके कैरेक्टर का नाम भी कुछ बदला है या? नहीं, हाँ बदला है। ये जो कैरेक्टर है ये इसाक भगवान साहब का रियल लाइफ कैरेक्टर है, जिनसे मेरी मुलाकात 3-4 बार हुई है। बातें तो फोन पे काफी, अभी भी कल भी उनसे मैंने बात की, तो मेरी अच्छी उनके साथ एक किस्म का एक रिश्ता है। मगर हमने और डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि यार ये रियल लाइफ कैरेक्टर्स के नाम हम नहीं लेते हैं। देयर आर सर्टेन पीपल हु वुड गेट अपसेट और हर्ट और एनीबॉडी, और है तो कमर्शियल फिल्म, फिक्शन फिल्म है और कुछ लिबर्टीज भी ली गई हैं। तो उस लिबर्टी लेने के चक्कर में लोगों को कहीं ना कहीं हर्ट फीलिंग नहीं हो, कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगे कि यार हमने कोई इंटेंशनली तो किसी काम करना नहीं चाहते, पर अनइंटेंशनली कभी कभी कुछ लोग को जैसे कि अभी कभी कोई फिल्म आपके ऊपर बनाता है या मेरे पे बनाता है बिना कुछ लोग हैं जिससे हम परमिशन ले भी नहीं सकते हैं, तो उनके ऊपर फिल्म अगर बनाता है और अननेसेसरी मेरे बारे में तो जैसे अभी मनोज कुमार साहब के साथ ये हुआ है, तो कभी कभी कुछ चीजें होती है जो कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट कर जाती है। तो बेटर है कि उसको नाम ही मत दो वो, क्योंकि हमारी फिल्म वैसी अच्छी है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी को दुख पहुंचाए या किसी को हार्म करें। तो हमने बोला यार इसको नाम सा बता दो, इसको फिक्शन ही रखो और कहो कि ये फिक्शन है और इसकी ये बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट, बट इट्स बेसिकली अ वर्क ऑफ फिक्शन। इसकी गोली में इतना लोहा है, एक बार ठोक दी ना तो जिंदगी भर तेरे खून में आयरन की कमी नहीं होगी, समझा? तो ये इसाक साहब का कैरेक्टर का क्या ग्राफ फिल्म में रखा है, क्या आपने उसको किस तरह से कंसीव किया? मैं ये जो किरदार है, अभी इनका नाम हमने आफाक बागरान रखा हुआ, मगर इसाक भगवान साहब के कैरेक्टर पे इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अ कैरेक्टर विच वाज इन्वॉल्व। जो पहला एनकाउंटर हुआ था बॉम्बे में मनिया सुरेखा और गैंगस्टर्स का, तो उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट थी और मुझे ये एडवांटेज मिल गया कि मुझे उनसे मुलाकात हुई, तो उनसे काफी बातचीत हुई, उनसे काफी इन्फॉर्मेशन मिली, उनको ऑब्जर्व किया, उनकी पत्नी से मिला, उनके बच्चों से मिला, उनका मैंने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू रिकॉर्ड करके मैंने रख लिया, उनके इंटरव्यूज को मैंने काफी हद तक देखा, बट मैंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया। जैसे वो कह रहे थे कि हम लोग जो क्रिमिनल्स के साथ रहते थे या गुंडों के साथ रहते थे, जो भी रहते थे गैंगस्टर वगैरह, उनको हम लोग बहुत गालियां बोलते थे, गालियों से बहुत बात करते थे। मगर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये कैरेक्टर नमाजी है और मैं नहीं दूंगा गाली। संजय गुप्ता एक कदम और आगे चले गए। आजकल आइटम सॉन्ग का बड़ा रिवाज है कि एक हीरोइन आइटम सॉन्ग करेगी, इसमें 3 आइटम सॉन्ग उन्होंने डाले हैं। नहीं, पर ये फिल्म की डिमांड थी। ये 3 गाने 3 सिचुएशंस थी जहां ये गैंगस्टर्स जाते हैं और एंजॉय करने, और कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट्स स्क्रीन पे में था। तो उस वक्त कास्टिंग हुई नहीं थी क्योंकि एक्ट्रेसेस ने ये गाने किए हैं, तो वो आइटम सॉन्ग हो गए, अदरवाइज वो था। हमने आपको तमाम तरह के सिनेमा में देखा, हमने आपको कमर्शियल फिल्म में भी देखा, हमने कलकत्ता मेल जैसी फिल्मों में भी देखा, और तमाम सारी, मतलब दोनों तरफ का बैलेंस आपने मेंटेन करके रखा। एज एन एक्टर आपको अब क्या किक देता है कि यार ये होना चाहिए? मेरे को तो हर चीज के लिए किक लगता है।
जैसे आपने कहा कि हर टाइम आप क्यों एक्साइटेड होते हैं, तो हर किस्म की फिल्म है, मुझे कोई हार्डकोर कमर्शियल फिल्म होगी, आई विल बी वेरी एक्साइटेड इफ आई लाइक इट। अभी इस वक्त मैं 24 कर रहा हूँ, टेलीविजन पे जो शो उसकी शूटिंग चल रही है, दाढ़ी वगैरह जो मैंने स्टबल उगाया उसके लिए उगाया है। आई एम मतलब मैं इतना एक्साइटेड, इतना खुश, इतना इन्वॉल्व कभी अपने करियर में किसी चीज में नहीं हुआ हूं जिस तरह अब इस वक्त 24 में हूं। और मेरी शक्ल बदन तो इतना, मैं चेंज तो प्लास्टिक सर्जरी करके चेंज तो कर नहीं सकता, दाढ़ी उगा सकता हूँ, बाल उगा सकता हूँ, बाल छोटे कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, एंड थोड़ा मेकअप से जितना चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ फिल्मों में किया जहां मैं एक मोटा बन गया था, पतला हो गया था, कभी मैं ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किस हद तक कर सकते हैं हम। बाकी तो स्क्रिप्ट फ्रेश चुनो, नए लोगों के साथ काम करो। कुछ इंटरनेशनल फिल्में कर रहा हूं, कुछ इंटरनेशनल फिल्में की हैं, कुछ इंटरनेशनल शोज करूंगा, तो देयर इज सो मच। मुझे लगता है कि दरिया है हमारा प्रोफेशन, और दरिया में मैं कहीं ना कहीं छोटी सी मछली हूं या जो भी आप कहें, और पॉन्ड में, और मुझे इतना तैरना है, इतने लोगों से मिलना है, इतनी बड़ी बड़ी मच्छियां हैं, चीजें हैं, लोग हैं, और कितने समंदर इतना विशाल है। हालांकि आप मतलब इंडियन सिनेमा के सशक्त हस्ताक्षर हैं हॉलीवुड, और उस यात्रा पर आगे बढ़ने के पहले मैं पूछूंगा कि आपने मतलब आप इतना लंबे समय से राज कर रहे हैं लोगों के दिलों पे, आपने कोई ऐड नहीं किया था, वो एक बदलाव का है वो ऐड किया, आप प्रोडक्शन टेलीविजन में कभी आपने वो नहीं किया, अब आप प्रोडक्शन में, ये क्या, ये टर्निंग पॉइंट आया कैसे? टर्निंग पॉइंट आया नहीं, ये हो जाता ऑर्गेनिकली हुआ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये अब करना चाहिए, इससे करने से ये किसी ने नहीं किया। जैसे कि फिक्शन में पहली बार एक फिल्म का कलाकार, एक सिनेमा का कलाकार, एक बड़े पर्दे का कलाकार और स्टार जो है वो छोटे पर्दे पर फिक्शन किसी कलाकार ने नहीं किया। मैं आई एम द फर्स्ट वन टू डू इट। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आई एम द फर्स्ट वन, और मुझे ऐसा लगा नहीं ये करना चाहिए, और सडनली मुझे लगा नहीं आई एम द फर्स्ट वन। मुझे मालूम नहीं था कि मैं पहले किसी ने नहीं किया। सो आई थिंक दैट वे आई एम ब्लेस्ड। स्लमडॉग मिलियनेयर जब मुझे ऑफर हुई तो मुझे नहीं मालूम था कि ये ऑस्कर जीतेगी, और इतने कम से कम 5,000 करोड़ का धंधा करेगी। यहाँ 100 करोड़ से लोग खुश हो जाते हैं। उस फिल्म का बिजनेस 5,000 करोड़ हो चुका है, और उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूं। मिशन इम्पॉसिबल ने भी कम से कम 7-8 करोड़ 1,000 करोड़ का बिजनेस किया है, उसका भी मैं एक हिस्सा हूं। एक 24 शो है जो पूरी दुनिया में देखा गया, फ्रॉम जापान टू कौन सी कंट्री है जहां वो शो, जहां मैं था, जिस दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जिन्होंने वहां 24 में जिसमें मैं काम कर रहा हूं उन्होंने नहीं देखा। जहां भी जाता हूं आज भी कुछ लोग जैसे भी हैं, कहीं भी हैं, जो पहचानते हैं मुझे, बात करते हैं कि उसमें 24 में अच्छा काम किया, उसमें अच्छा काम किया। अभी जापान में चैनल वालों के साथ था तो उन्होंने कहा कि जापान से ऑफर आई है कि वो 24 करना चाहते हैं, करियर के बारे में, 24 के बारे में, मिशन इम्पॉसिबल के बारे में, और वो जापानीज में करना चाहते हैं, मगर वो अंग्रेजी वर्जन नहीं करना चाहते, वो हिंदी वर्जन करना चाहते हैं। अनिल कपूर अगर अपने आप को आईने में देखते हैं, एक जैसे सडनली कभी रिफ्लेक्स आता है, इस जर्नी को, अनिल कपूर एक जर्नी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैं डिफाइन करना ही नहीं चाहता। I just want to go with the flow of it and I'm just enjoying it. Till now. Till now. It's been great. It's been great. Couldn't be better. मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जर्नी यहाँ तक मैं पहुंच सकूंगा, कि आज मेरा आप इंटरव्यू कर रहे हैं। तो पहली बार मैंने दूरदर्शन में गया था कम से कम 30 साल पहले, 35 साल पहले, और दूरदर्शन में वर्ली में था, और वहां मुझे मौका मिला दूरदर्शन में कहीं न कहीं वहां टीवी के सामने आने का और कुछ एक थोड़ा सा डांस करने का। तो कभी मैं सोच सकता था कि जहां मुझे 200 रुपए मिले थे उसमें डांस करने के, वो 200 रुपए आज मैं आपके साथ बैठा हूं और आप इतना लंबा मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वहां मैं कुछ 1 सेकंड्स के लिए था या 1-2 मिनट के लिए था दूरदर्शन पे। वहां से लेकर आज आपके सामने बैठा हूं तो और क्या चाहिए मुझे? कब हो गया? मैं आपसे बोल रहा था सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। अरे ससुरी के सेठ जी की जगह अंडा नहीं बोल सकता था क्या? काका सेठ जी अंडों पर बैठे हैं। अंडों पर बैठे? सेठ जी मुर्गी है क्या? आप जब कम गैप लेके काम करते थे, हम आपको कहते थे मिस्टर परफेक्शनिस्ट, कि आपको कुछ इधर उधर नहीं चलता था जरा सा भी काम में। क्या वो परफेक्शन हर कैरेक्टर आप जो चूज करते हैं उसमें कहीं देखिए, परफेक्शन जो है बड़ा बोरिंग सा लफ्ज, इसको बना दिया लोगों ने।
क्योंकि जब मैं कोशिश करता हूँ हर चीज सही करने की, पहले अब उसको एक अट्रैक्टिव हो गया और कुछ एक्टर्स को एक पता नहीं ये परफेक्शनिस्ट है वगैरह वगैरह। जब मैं कोशिश कर रहा था परफेक्शन होने की तो मुझे बोरिंग बोलते थे, यार ये आप नंबर 1 पे होते ना कि ये बोरिंग है, ये ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा इंटरफियर करता है, ये करता है वो करता है। मैं ना इंटरफियर करता था ना मैं कुछ क्वेश्चन इसलिए पूछता, क्योंकि आई वॉज वॉन्टिंग टू मेक अ गुड फिल्म। आई वॉन्टेड दैट एवरीबडी कनेक्टेड द फिल्म शुड बी अ परफेक्ट पर्सन, अ गुड पर्सन टू डिलीवर सो दैट मैं ऑडियंस की इज्जत करता हूँ। नहीं, मैं 3 तक गिनता हूं। अगर तुमने फिर भी हानि की तो मैं यहां से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। तुम वहां खड़े होकर 3 तक तो क्या 100 तक गिनते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ज्यादा कम्युनिकेशन ज्यादा बढ़ गया, डायरेक्टर सेक्टर में ज्यादा डिस्कशन होने लग गए। इट इज मच बेटर एटमोसफेयर, मच बेटर एटमोसफेयर। पहले थोड़ा सा इसको इंटरफियरेंस बोलते थे, उतने ज्यादा अभी इट्स गुड, एवरी एक्टर इज डूइंग इट एंड इवन डायरेक्टर लाइक्स इट। एंड इफ द डायरेक्टर इज मच मोर इंटेलिजेंट एंड मच मोर टू सर्टेन हैज मोर नॉलेज देन द एक्टर, तो एक्टर सुनता है डायरेक्टर की। अगर एक्टर के पास ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा सेंसिबल है, अगर ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फिल्म, व्हाई नॉट? इसमें क्या कॉम्प्लेक्स है? मतलब बेटरमेंट के लिए क्यों नहीं है? अगर आज मैं एक जगह हूं और मुझे मालूम है कि ये बेचारा डायरेक्टर है या दूसरा एक्टर गलत कर रहा है, अगर मैं उसे नहीं यार मैं तो प्रोफेशनल हूं, उसको मरने दे, गलत बात है ना यार। 1-2 बार तो उसको बोलना ही पड़ेगा ना यार, इससे करने से आपको मानना नहीं मानना मत मानो, और इससे बेटर हो सकता है तो क्या बोलना चाहिए। अनिल से बातों का सिलसिला यूं रहेगा बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, फूलों की खुशबू का खजाना हर दिन पूजा में जलाना, मोक्ष अगरबत्ती, पवित्र मनमोहक सुगंध मोक्ष अगरबत्ती। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। CT Group of Institutions, known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, और जिंदगी is good, PT in a way, PT is good। पुराना ऑर्डिनरी बैग छोड़िए, ले आइए स्टाइलिश VIP वर्व। VIP, इंडियाज नंबर 1 लगेज। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT. Watch your success. Join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalay, Kankarbat and Horing Road Crossing, Patna. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का,
आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ है अनिल कपूर। हमारे देश में जहां एक बॉडी है सेंसर बोर्ड, वो एक बार पास कर दे जो गवर्नमेंट की अथोराइज बॉडी है, उसके बाद एक फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी आदमी खड़ा हो जाता है कि ये गलत है। देखिए, सब हर कंट्री के अलग अलग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ वेरी डाइवर्स कंट्री, और इसके बहुत कॉम्प्लिकेशन हैं और सब मानते हैं, बट फिर भी हमारा द वे इट हैज बीन गवर्न, द वे इट हैज बीन चल ही रहा, अच्छा चल रहा है, लोग खुश हैं। मैटर ऑफ फैक्ट इतने मेरे कुछ अंग्रेज दोस्त हैं जो यहाँ आते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और जब लोगों को देखते हैं जो गरीब भी हैं, बोलते हैं यार मगर फिर भी हम सबसे खुश आप लोग ही लगते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द कॉम्प्लिकेशंस। बट स्टिल आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंट्री विद ऑल द कॉम्प्लिकेशन। तो कहीं ना कहीं हमारे कॉम्प्लेक्सिटीज, डाइवर्सिटीज, कॉम्प्लिकेशंस में कुछ चीजें हैं विच आर द माइनस पॉइंट्स, वी हैव टू लिव विद दैट एंड ट्राई टू इम्प्रूव, और हम कोशिश करें उसे इम्प्रूव करने की। कहीं ना कहीं काफी हद तक आज इज रियली अ ग्रेट डेमोक्रेटिक कंट्री। बड़े बड़े लोग को जेल हुई है, बड़े बड़े मिनिस्टरों को, चीफ मिनिस्टरों को भी जेल हुई है। सो कहीं ना कहीं द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज वर्किंग। आज जब रेप का ये किस्सा हुआ तो पूरी जनता ने आवाज उठाई। अब कितनी दूसरी कंट्रीज है, कुछ कर ही नहीं सकते आप, उसको दबा देंगे आपको। 90% कंट्रीज में कुछ थोड़ी थोड़ी कंट्रीज हैं जहां इस किस्म का एक थ्रॉबिंग डेमोक्रेसी है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कंट्री विद 1.3 बिलियन पीपल, गवर्निंग देम, रूलिंग देम, ट्राइंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, हर 5 माइल में कोई दूसरी लैंग्वेज है, दूसरा खाना है, सब कुछ है। ऐसे लोगों को इकट्ठा रखना और उनको गवर्न करना कोई आसान काम नहीं है। ये बदलाव जैसा आप बता रहे हैं, पूरा अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, और इसके साथ साथ लगातार सिनेमा भी चेंज होता रहा। वो उन्होंने अलग अलग समय सिनेमा ने प्रूव भी किया, लेकिन अब एक मेजॉरिटी सिनेमा हम वापस 80s की तरफ नहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि मसाला नहीं, वो कुछ फिल्में तो ऐसी बनती रहती हैं, मसाला फिल्में बनती रहती हैं, कुछ लोगों को बनता है। हमारा हर अच्छी, ज्यादा अच्छी फिल्में भी बन रही हैं। इतनी अच्छी फिल्में 90s में कहां बन रही थी? अगर 80s और 90s की फिल्में देखो और आज आप देखो इस दौर में जो फिल्में बनी है, कितनी अच्छी फिल्में हैं। बुरी फिल्में तो हैं ही, बहुत सी ज्यादा बुरी फिल्में। पहले तो सिर्फ बुरी फिल्में बनती थी और एटलीस्ट कुछ तो फिल्में अच्छी बन रही हैं। अगले महीने हमारे 100 साल इस ग्लोरियस इंडस्ट्री को हो जाएंगे, सिनेमा को हो जाएंगे। आप उस परिवार से जो मुगल आजम से आपके पिताजी जुड़े रहे, क्या कहेंगे इस 100 साल की जर्नी पे सिनेमा की? क्योंकि यार एविड फिल्म वॉचर ऑल्सो, आप उतना ही प्यार करें। मैं इतना कहूंगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने 100 साल में बहुत कंट्रीब्यूट किया। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ऑन द होल ऑल्सो हैज कंट्रीब्यूटेड टू द यूनिटी, टू द वननेस, टू द हिंदुस्तानियत ऑफ आवर कंट्री। सो दैट्स व्हाट बिसाइड्स एंटरटेनमेंट, हमने मनोरंजन तो किया है। 100 साल में मनोरंजन
बहुत लोगों को खुशी दी है, लुलाया, हंसाया, ये सब चीजें में दिया, बट कहीं ना कहीं हमने सबको जोड़ के भी रखा है। आई थिंक दैट्स व्हाट द इंडियन सिनेमा इन 100 years इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। सोनम के करियर को किस तरह से देखते हैं? मतलब आपका करियर एक अलग ग्राफ है। मुझे भी लगता है उसका करियर, मतलब मैं सोच नहीं सकता था कि इतने छोटे समय में आज वो हर जगह मशहूर है और लोग जानते हैं। मैं कभी कभी प्रेस देखता हूँ, स्टाइल आइकॉन है। नहीं, वो बात अलग है, बट देखो ना कि मीडिया और लोग होते हैं, तो 150 लोग यहाँ आ रहे हैं, तो कम से कम 145 उसकी तरफ चले जाते, सिर्फ 5 मेरे पास आते हैं। एक पर्सनल सवाल आपसे, आपकी इजाजत से पूछना चाहूंगा कि आप प्राउड फादर हैं, आप अपने पिताजी से बहुत इमोशनली अटैच थे, उनके जाने के बाद इमोशनली कैसा महसूस करते हैं? कहीं ना कहीं उनका जिक्र या उनकी बातचीत, उनकी कुछ चीजें जो जहां मैं आपसे जिस तरह बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई एम हिज एक्सटेंशन। कुछ चीजें जो मेरे में हैं, बोनी में हैं और संजय में हैं, कहीं ना कहीं वो सब उनकी द वे द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज। जब वो गुजरे भी तो 2 सेकंड में गुजर गए, कोई तकलीफ नहीं, ना हमको तकलीफ दी ना खुद को तकलीफ हुई। आए, अपने जूते उतारे, बैठे और गुजर गए। वॉक पे आए, चले गए। फाइन, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। सो दैट इज व्हाट इज लाइफ इज। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस तरह की जर्नी आप कर रहे हैं हमें प्राउड करा रहे हैं। आपके चाहने वालों को वो ऐसी शानदार जर्नी चलती रहे और ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में आप देते रहे और ऐसी हंसते खिलती लाते रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू। सीता की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लव कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई। महापुरुष है हजार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले ममराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि है,
करी है के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनले राजधानी, राजा अशोक के चलले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहे पर मिलले, चर्चा विदेश ले भैले। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा हाँ ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंटमैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं खबरें जो दे मिसाल इंसानियत की, फैलाए पैगाम भाईचारे का, दे हौसला नई पीढ़ी को, सिखाए मुसीबतों से लड़ना, लीक से हटकर चलना और बताए जिंदगी जीने का नाम है। सूबे में जारी है आधी आबादी पर अत्याचार। शेखपुरा में पुलिस ने महिलाओं पर बरसाई लाठियां। बख्तियारपुर में गंगा में फेंका किशोरी का शव। गुड़िया गैंगरेप के आरोपी मनोज कुमार ने जुर्म कबूला। कहा दुष्कर्म में एक और व्यक्ति था शामिल। दूसरे आरोपी की तलाश में दिल्ली पुलिस। 2 दिनों की चुप्पी के बाद जदयू ने फिर किया आडवाणी की तारीफ। वशिष्ठ नारायण ने कहा मोदी के मामले में पुराने स्टैंड पर कायम। फिर छिड़ी लालू नीतीश में जुबानी जंग। राजद सुप्रीमो ने कहा संघ के तोते हैं नीतीश और सीएम का पलटवार। सुई चुभ होने वाले करते हैं विकास की बात।